तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस और स्वादिष्ट भोपळ्याचे घारगे की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे पम्पकिन यानी कि कद्दू और जागरी पाउडर आटे में मिला के बनाएंगे। इसे आप श्रीखंड आमरस के साथ खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये मीठी पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो पम्पकिन लिया है, मतलब कद्दू। इसके अंदर का ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब बीज, और ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से निकालते हुए हटा दिया है, मतलब फेंक देना है, उसका हम यूज नहीं करेंगे। कद्दू के ऊपर का छिलका निकालने के लिए सबसे पहले आपको कद्दू को कुछ इस तरह से पीस में काट लेना है। तो कद्दू को इस तरह से काटने के बाद इसके ऊपर का ये वाला जो छिलका है ना, आसानी से हम निकाल के इस तरह से छिलते हुए काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको हटा देना है। तो सारे कटे हुए कद्दू के ऊपर का छिलका हटाने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेंगे। सारे कटे हुए कद्दू को मैंने छन्नी के अंदर निकाल लिया है, क्योंकि हम इसे भाप में पकाने वाले हैं। स्टीमर के अंदर मैंने 2-3 ग्लास पानी डाल दिया है। ये छन्नी इसके ऊपर रखते हुए छन्नी के ऊपर इसकी लीड लगा देंगे और इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे। अब मैं कद्दू को 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी भाप में। इसे भाप में पका के 15 मिनट हो गए हैं। इसे हम चेक कर लेंगे फोक की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से मैश हो रहे हैं। इस तरह से पकने के बाद ही इसे मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लिया है। पूरी में मीठापन देने के लिए, मतलब लाने के लिए, आधा कप में गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे पीस में काट के भी इसके अंदर मैश कर सकते। इस तरह से मैं इसे मैश कर दूंगी। अगर आपको जल्दी से और कम समय में इसे मैश करना है ना, तो पंपकिन ठंडा होने के बाद उसमें गुड़ का पाउडर या गुड़ मिलाते हुए मिक्सी में थोड़ा घुमा दीजिए। पेस्ट बन के तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से आसानी से। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे अपना पंपकिन और जागरी का पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब बारी आती है इसके अंदर आटा मिलाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा डाल दिया है। पूरी खस्ता करारी कुरकुरी बनने के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 कप भर के सूजी, साथ ही साथ डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। तिल डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच, 1 छोटा चम्मच खसखस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 हरी इलायची के दाने निकालने के बाद इसे दरदरा कूट लिया है। तो कूटी हुई हरी इलायची डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है। आपने देखा कि पंपकिन के पेस्ट के अंदर हमने शुरू में सिर्फ 1 ही कप गेहूं का आटा मिलाया था, पर यहाँ पे देखिए ये जो आटा है अभी भी बहुत ही ज्यादा गीला और चिपचिपा है। तो इसे टाइट करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर आपको गेहूं का आटा आपके हिसाब से, मतलब एज रिक्वायर्ड, मिलाते जाना है जब तक कि इसका टाइट डो बन के तैयार नहीं हो जाता। कुछ इस तरह से जैसे हम पूरी के लिए डो बनाते, बस उसी तरह से मैंने बना लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच, और इस तरह से मिलाते हुए सॉफ्ट और चिकना डो बना के मैंने तैयार कर लिया है। इसके अंदर पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे अपना पूरी बनाने के लिए बिना पानी डाले ये डो बन के बिल्कुल तैयार है। डो में से मैंने छोटी छोटी लोई लेते हुए इसके गोल आकार में इस तरह से लोइयां बना ली है। अब बारी आती है इसे बेलने की। तो बेलने से पहले मैंने चकले के ऊपर तेल डाल दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, तेल को आपको इस तरह से ग्रीस कर लेना है ये चकले को, ताकि हम आसानी से पूरी को बेल सके। तो जैसे हम पूरी बेलते हैं गोल आकार में, सेम उसी तरह से इसको बेल लेना है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है, मीडियम बेलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं। तो यहाँ पे अपनी एक पूरी बेल के बिल्कुल तैयार है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितना मैंने रखा है। इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब मैं आपको सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका बताऊंगी जल्दी जल्दी पूरी बेलने का। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सी लोई को मैंने बड़े आकार में रोटी बना ली है। उसके बाद में ये शार्प किनार वाली कटोरी से इस तरह से काट लूंगी। आपके पास अगर राउंड कटर है उससे भी काट सकते हैं, ग्लास से भी काट सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, पूरियाँ जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती है और आपकी टाइम की भी बचत होती है। तो देखिए, ये बेली हुई पूरी को हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आपके हिसाब से आप पूरियाँ बेल लीजिए, जैसे आप बेलना चाह रहे हैं, छोटी या बड़ी।
आटे के अंदर हमने गुड़ का पाउडर डाला है, तो ये जो पूरी ना चिपचिपी और एक साथ चिपकने का डर रहता है। तो जितनी मैंने बेली ना, इंस्टेंट में इसे तलना शुरू कर रही हूँ। तो गरम तेल के अंदर एक एक पूरी आपको अच्छे से तल लेना है। आप चाहे तो दो भी एक साथ तल सकते। तो देखिए, पूरी के ऊपर इस तरह से आपको गरम तेल छिड़कते जाना है ताकि ये मजेदार फुलके तैयार हो जाती। इसे आपको मीडियम हाई फ्लेम पे दोनों साइड से फूलने तक और खस्ता करारी होने तक तल लेना है। इसका कलर देख सकते हैं कितना मजेदार कलर आया है। तो बस सेम इसी तरह से आपको सारी पूरियां तल के तैयार कर लेनी है। ये जो आज हमने महाराष्ट्र के फेमस भोपळ्याचे घारगे मतलब स्वीट पंपकिन पूरी ये जो बनाई है ना, इसे आप 2-3 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर रख सकते, या फिर ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना आप तो साथ में लेके जा सकते। बिल्कुल खराब नहीं होती है, 2-4 दिन तक बिना फ्रिज के अच्छे से रहती है, क्योंकि हमने आटा गूंथते समय एक बूंद भी इसके अंदर पानी नहीं मिलाया है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, श्रीखंड के साथ खा सकते हैं, या फिर आम रस के साथ भी खा सकते। मुझे ये पूरी खाना पसंद है आम रस के साथ। आम रस के अंदर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाकर अगर आप पूरी के साथ खाते हैं ना, इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो आपने देखा और सुना कितनी ज्यादा खस्ता और करारी पूरी बनके तैयार हुई है। जब ये पूरी बनाकर 2-3 दिन हो जाते, मतलब बासी हो जाती है ना, इसका स्वाद दुगना हो जाता है और खाने में और भी मजेदार लगती है। इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसे आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मजेदार लगती है खाने में। अगर आपको ये मेरी आज की भोपळ्याचे घारगे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।